देखो बेटा अपना आज क्या करने वाले हैं, आज अपन करेंगे क्या, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम, इसका प्रूफ करेंगे। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट अपन कल लिख चुके थे कि स्टेटमेंट क्या होगा, अपन ने वो लिख लिया था कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बेटा। अब अपन को उसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या कंसीडर करेंगे, लेट वी हैव अ चार्ज क्यू। क्या चार्ज सपोज कर लिया बेटा अपन ने, क्यू चार्ज का सपोज कर लिया। ठीक है, इट इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस, इनक्लोज्ड बाय क्या बेटा, enclosed by a Gaussian surface of radius स्मॉल आर। ठीक है, ऑफ रेडियस क्या बेटा, स्मॉल आर। ठीक है, वी नो दैट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या जानते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अपन को ये पता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पता है ना बेटा। तो अपन इसका डायग्राम बना देंगे सिंपल। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, देखो बेटा ये क्या है, हमारी प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम है। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम में अपन ने यहाँ तक देख लिया, कहाँ तक, पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज में की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन को लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्यू के लिए। ठीक है, क्यू क्या होगा, इसके इनसाइड में इनक्लोज होगा। हमेशा याद रखना किस चीज इनक्लोज करते हैं अपन, गॉसियन सरफेस से। कैसे इनक्लोज करते हैं, गॉसियन सरफेस। ये इनक्लोज करने का तरीका किसके हिसाब से होता है बेटा, गॉसियन सरफेस के हिसाब से। ठीक है, गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है। गॉसियन सरफेस का ये डीएस क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट जहां से क्या पास होगा, हमारा फ्लक्स पास होगा। क्या पास होगा, फ्लक्स पास होगा। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा इसको, गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं, तो हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, पाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस और कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन क्या होगा बेटा, डीएस का एरिया वेक्टर साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का, इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल है हमारा थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। तो अपन यहाँ थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पे अपन ने क्या ड्रॉ करा है, इसका गॉसियन सरफेस। आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है, तो आर डिस्टेंस पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन ने मोनो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रखी है। क्या होती है वो, ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सरफेस एरिया, हमेशा याद रखना बेटा, स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं, काय की बात करते हैं, सरफेस एरिया की बात करते हैं, जो क्या होता है 4πr² होता है। तो सरफेस एरिया की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, 4πr²। उसका मतलब क्या है, डीएस। डीएस का मतलब कितना होगा, 4πr², सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। तो देखो डीएस की वैल्यू अपन ने ये लिखी 4πr²। इन दोनों को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे, ये आएगा फाई इज इक्वल्स टू ई। ई बाहर क्यों लिया इंटीग्रेशन के, बिकॉज वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया चेंज करने से बदलेगी नहीं, उतनी ही पास होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इंटीग्रेशन के कहाँ लिखा है, बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आया, डीएस कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दिया, 0 डिग्री। कॉस 0 कितना हो गया, 1। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे, ई कितना है बेटा, ये रहा, तो 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। डीएस कितना है हमारा, 4πr², ये रख दी वैल्यू, 4π से 4π कैंसल, r² से r²। तो फाइनली हमारा क्या बचा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू मस्ट बी इनक्लोज इनसाइड अ गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन लूप तुमने बनाया, गॉसियन सरफेस जो बनाया है, इमेजिनरी सरफेस जो बनाया है, उसके अंदर ये क्यू क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्यू इनक्लोज लिख देना साथ में। क्या लिख दोगे बेटा, क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज लिखोगे, यूनिट क्या होगी बेटा, जो यूनिट काय की होगी, फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो दिस विल बी द यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो गॉसियन थ्योरम, गॉसियन जो गॉस थ्योरम है, वो तुम्हें कहाँ तक प्रूफ करना पड़ेगी, यहाँ तक प्रूफ करके लिखना पड़ेगी। गॉसियन सरफेस के साथ नहीं आता बेटा, एप्सिलॉन नॉट इस फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी है। अगर यहाँ मान लो इसके अंदर, स्पेयर के अंदर कोई दूसरा मटेरियल भरा होता, दूसरा मटेरियल भरते, तो यहाँ फिर एप्सिलॉन नॉट नहीं आता, क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन आर आता, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम प्रेजेंट
सराउंडिंग बाय अ चार्ज। ठीक है, चार्ज के अंदर चार्ज का जो गॉसियन सरफेस है उसका वो किस मीडियम में प्रेजेंट है? हाँ, वो किस गॉसियन सरफेस किस मीडियम में नहीं, चार्ज किस मीडियम में प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर बात है, उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो ये जो स्पेयर अपन बना रहे हैं ये स्पेयर ना हो कि ये तो अपन इमेजिनरी बनाया है, अब ये चार्ज मान लो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा होता, काय में रखा होता, डायरेक्ट मतलब लकड़ी का एक गोला बनाया उसके अंदर चार्ज को प्लेस करवाया, अब वो लकड़ी के अंदर चार्ज प्लेस है मतलब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रेजेंट हो गया ना बेटा। अब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रेजेंट हो गया तो वहां ओनली एप्सिलॉन नॉट तुम नहीं लिख सकते, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर लिखना पड़ेगा। ये चेंज होता है या ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर ने कोई मीडियम कंसिडर नहीं करा था, क्या है पूरा वैक्यूम, चार्ज के बाहर क्या बनाया, इमेजिनरी सरफेस बनाया। वो इमेजिनरी सरफेस कहाँ बनाया, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी डिस्टेंस पे बनाया ना। अगर मान लो मुझे थोड़े और कम पे निकालना होती तो कहाँ गॉसियन सरफेस बनाता, और छोटा बना देता, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाती। तो जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी डिस्टेंस पे क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, रिमेंबर रखना, भले ही तुम सॉलिड के लिए निकालो, भले ही कंडक्टर के लिए निकालो या किसी भी चीज के लिए निकालो, तुम्हें ये गॉसियन सरफेस किस डिस्टेंस पर बनाना है, जहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो। ठीक है, बात समझ में आई? इसी को सॉल्व करते हैं। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है, क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, इसे 3-4 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ये होगी क्या, प्रूफ कूलम्ब्स लो या फिर इनवर्स स्क्वायर लो बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, इसकी हेल्प से अपन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। सेकंड थर्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट। और थर्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेयर। है ना, तीनों अलग अलग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ या इनवर्स स्क्वायर लॉ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम या बाय गॉस थ्योरम अपन को ये प्रूफ करनी है। लेट हमारा वो चीज चेंज नहीं होने वाली जो गॉस में लिखी थी अपन ने, गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या लिखा था, लेट वी हैव अ चार्ज क्यू प्लेस्ड इन अ रीजन या प्लेस्ड इन स्पेस, ठीक है, enclosed by a enclosed by a spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface of radius क्या बेटा, r, स्मॉल r का अपन ने वो कंसिडर कर लिया। ठीक है, एट पॉइंट p क्या लिखेंगे, एट पॉइंट p, या ऐसा ना लिखो, ऐसा लिखो, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P where a Q naught charge is present, Q naught चार्ज इज प्लीज लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, प्लीज। देखो इसमें मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा पी पॉइंट है यही है ना बेटा, पी पॉइंट, इसी को बोला था अपन ने पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे कौन सा चार्ज रख दिया अपन ने, क्यू नॉट, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ अपन को पूरी डेफिनेशन देता है फोर्स की, तो फोर्स निकालना है मतलब सेकेंड चार्ज भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हाँ, इस पी पॉइंट पे अपन ने कौन सा चार्ज रख दिया, एक सेकेंड चार्ज रख दिया जो हमारा क्या है, क्यू नॉट है, क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो अपन ने क्यू नॉट वहां पर प्लेस कर दिया है, समझे इतनी बात को। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, बाय गॉस थ्योरम। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बाय गॉस थ्योरम। अब तुम गॉस थ्योरम से इसको सॉल्व करना चाहते हो तो गॉस थ्योरम लिख दो पहले नंबर। क्या होती है गॉस थ्योरम, है ना, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय, यही पढ़ा था। तो फर्स्ट तुम्हारा क्या निकालना है तुम्हें, फ्लक्स, सबसे पहले क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फॉर फ्लक्स क्या करेंगे बेटा अपन, फॉर फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एस कॉस थीटा, इसको लगाएंगे अपन, सारी चीजें देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है, बाहर की तरफ जाएगी, रिपेल करना चाहेगी इस चार्ज को, कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, फर्स्ट चीज हो गई। सेकेंड चीज देखो बेटा, डीएस, डीएस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वहीं पर अपन को डीएस लेना है, तो अपन ने छोटा सा ये ब्लॉक बनाया डीएस के लिए, तो डीएस भी कहाँ जाएगा इससे, आउटसाइड। दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। आगे सॉल्व करो तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से ई को बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, डीएस, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे, तो फ्लक्स कितना आया तुम्हारा,
फ्लक्स कितना आया, ई की वैल्यू हमें निकालना, तो ई लिखे रहने दो, ठीक है। दूसरी चीज ds कितना होता है 4 पाई, देखो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, cos जीरो कितना हो गया 1, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना आया, E इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझे, इसे कहाँ कर दो पुट इन इक्वेशन, कहाँ पुट कर दो पुट इन इक्वेशन, ये फर्स्ट है फ्लक्स वाली गॉस थ्योरम वाली, तो फ्लक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय, दिख रहा है ना। तो कितना आई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, तुम्हें यही निकालना ना ई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कितनी आएगी, इसको जमाओ जरा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जमा के कैसे लिख सकते हो बेटा, एप्सिलॉन नॉट को आगे लिख दो, क्यू बाय क्या लिख दो बेटा, तो ये क्या आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसकी हेल्प से निकाली अपन ने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम की हेल्प से, किससे निकाली गॉस थ्योरम। आप कूलाम्स लॉ के लिए क्या करेंगे बेटा, फोर्स ऑन क्यू नॉट, क्या लिख सकते हो फोर्स ऑन, इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स भी देख सकते हैं ना, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है क्यू की, तो कितना आना चाहिए बेटा फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन यही होती ना, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस फोर्स, यही होता है फोर्स हमें किससे मिलता है क्यू टाइम्स ई से, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ई की वैल्यू क्या है ये रही, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये क्या है हमारा फोर्स, इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं अपन, तो ये हमारी कौन सी एप्लीकेशन हुई इसकी फर्स्ट वाली, ठीक है। कि कूलाम्स लो या इनवर्स स्क्वायर लो कैसे प्रूफ करेंगे, इनवर्स स्क्वायर लो का मतलब क्या है अपॉन में 1/r स्क्वायर आना, इसको क्या बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लो, ठीक है। एवरी फोर्स जो वैलिड होता है वो कैसे वैलिड होता है बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ से वैलिड होता है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, मतलब एक हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या होगा वायर होगा, उस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से अपन को क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी हेल्प से निकालनी है लेकिन बाय गॉस थ्योरम। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बट किससे करवाया था कूलाम्स लॉ से करवाया था, अब किससे करेंगे लेकिन गॉस थ्योरम से करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कंपैरेटिवली क्या है इजी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा लेट वी हैव अ या एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर having charge density lambda, क्या चार्ज डेंसिटी है बेटा उसके पास लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, उस वायर के कारण अपन को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या लिख देंगे वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance small r from the wire, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम वायर की वजह से अपन को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब देखो गॉस थ्योरम यूज करना है, मतलब इसमें अपन को क्या बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो वो कैसा बनेगा वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, क्या बनाएंगे बेटा गॉसियन सरफेस, किस शेप का ऑफ शेप, या इसको ऐसा ना लिखो वी ड्रॉ अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, यहीं लिख दो, क्या लिख देंगे वी मेक अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वायर उसमें क्या हो जाएगा इनक्लोज हो जाएगा, देखो कैसे बनाएंगे बेटा, ये अपन ने क्या सपोज कर लिया मान लो वायर, ठीक है ना, वायर को डॉट डॉट मत लो कुछ इस तरीके से ले लो, ठीक है। ऊपर डॉट डॉट दिखाना, क्यों दिखाना ऊपर डॉट डॉट बेटा, क्यों दिखाना इसका रीजन, ऊपर और नीचे ये डॉट डॉट दिखाने का रीजन इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हम इनफाइनाइट तो बना नहीं पाएंगे ना,
तो हम डॉट डॉट करके बताते हैं कि ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, अब हमें इससे इस r डिस्टेंस पर क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको अपन ने क्या चार्ज दिया, मान लो q, वो भी कैसा है, कैसा चार्ज है बेटा, समझे बात को, प्लस चार्ज। इस r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इस r डिस्टेंस पे क्या ड्रॉ कर दो बेटा, एक सिलेंडर ड्रॉ कर दो। क्या गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, वो भी कैसा, सिलेंडर जैसा। ठीक है, दिखा सिलेंडर जैसा, ठीक है, इस तरीके से बन गया सिलेंडर बेटा, बन गया गॉसियन सरफेस सिलेंडर जैसा। तो इसके अंदर देखो वायर इनक्लोज हो गया पूरी तरीके से, ऐसा सिलेंडर बना होगा, उसके बीच में से वायर पूरा इनक्लोज हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पेन होता है, पेन की निडल दिखती है, तो पेन की जो निडल है वो वायर हो गई, वो बाहर का जो होल है उसका वो का है, वो कैसा हो गया, एक सिलेंडर जैसा हो गया। तो इस तरीके से अपन ने फॉर्म कर दिया। इसको अपन ने कौन सा चार्ज दिया होगा बेटा, मान लो प्लस क्यू। ठीक है, क्या चार्ज दिया इसको अपन ने, प्लस क्यू चार्ज दिया। और मान लो इसकी लेंथ कितनी है, एल, लेंथ कितनी है बेटा, एल। तो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, बात समझे, ठीक है ना, क्यू बाय एल इसकी क्या हो गई हमारे पास, सरफेस डेंसिटी, वो सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। चार्ज डेंसिटी हो गई वो भी कैसी वाली, लीनियर वाली। अब देखो इसी सिलेंडर के लिए बताओ बेटा, कितने एरिया वेक्टर पास हो सकते हैं, कितने जा सकते हैं, एक यहाँ से जा सकता है एरिया वेक्टर, दूसरा कहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, और तीसरा कर्व्ड सरफेस में से। कर्व्ड सरफेस में जहां अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं वहीं अपन मान लेते हैं यहाँ से क्या जाएगा इसका एरिया वेक्टर। अब यहाँ से एरिया वेक्टर जाएगा तो यहीं से क्या जाएगी बेटा इसकी, प्लस है ना बेटा, तो प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाती है, बाहर। तो पूरा वायर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे जाएगी, क्या ऊपर की तरफ जा पाएगी, क्या नीचे की तरफ जा पाएगी। तो देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी बेटा, इस तरफ, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी बेटा, बात समझे या नहीं समझे। यहाँ पे एंगल कितना बनना चाहिए, नीचे वाले में कितना बनना चाहिए, बीच वाले में कितना बनना चाहिए, बात समझ गए, सिंपल सी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर कितना है, 90। यहाँ पर कितना है, बात समझ में आई, इतनी सी सिंपल सी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्या लगाएंगे बेटा, बाय गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम अपन थोड़े डिफरेंट वे में लगा रहे हैं। कैसे, फ्लक्स की जगह डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं अपन, E डॉट डी एस, क्योंकि फ्लक्स ऐसे ही पढ़ा था ना बेटा, E डॉट डी एस कॉस थीटा इट इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ गए इतनी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अपन ने लिख दिया। अब आगे सॉल्व करें इसी चीज को, तो हमें ई निकालना है, क्या निकालना है, अंदर क्या बचेगा, ये 3 पार्ट बचेंगे इसके, कितने पार्ट बचेंगे इसके, पहले ऐसे ही लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, इसके 3 पार्ट कैसे, कैसे 3 पार्ट देखो, एक 90 वाला, एक और एक, तो इसी तीनों चीजों को लिखना है। पहला ds क्या आना चाहिए बेटा, ds cos 90 डिग्री, फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट ds cos कौन सा डिग्री, और लास्ट पार्ट क्या होगा, ds cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आएगा, q बाय, बात समझे, क्यों पार्ट्स में तोड़ा, क्योंकि हमें क्लोज इंटीग्रेशन करना है बेटा। क्लोज इंटीग्रेशन करना है मतलब पूरे सिलेंडर का करना है। सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, 1 2 और, इसलिए कितने पार्ट में ब्रेक करा उसको, 3 पार्ट में ब्रेक करा, और तीनों में अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला 0 के बराबर, थर्ड पार्ट भी क्या हो जाएगा, क्योंकि cos 90 है, क्या बचेगा केवल, और cos 0 वाला क्या बन जाएगा बेटा, 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, q बाय ई। ds कितना होता है इसके लिए, अगर तुम इसका ds लिखना चाहोगे, देखो ये ds का बना है कर्व्ड पे, क्या बना हुआ है, कर्व्ड, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर इसकी लेंथ बेटा l हो, इसकी लेंथ कितनी हो, l हो, और तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होता है ds सिलेंडर के लिए, 2 पाई r और l, r मतलब रेडियस, l मतलब उसकी लेंथ, और 2 पाई के हिसाब से क्या बनता है हमारा, ds बनता है बेटा। ये बन गया ds बन गया, तो इसकी जगह पुट कर सकते हो, क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू बाय, बात समझे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितनी आई, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ना, क्यू बाय 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट।
अब देखो बेटा इस फॉर्मूले से Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स एल। जैसे ही लेमडा टाइम एल लिखोगे तो क्या आएगा, एल लेमडा एल इंटू 2πr_l और एप्सिलॉन एल से एल। तो ई कितना आया बेटा तुम्हारा, लेमडा डिवाइडेड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, क्यू की जगह ही लेमडा एल लिखा है, क्यू की जगह ही लेमडा एल लिखा है, तो क्या बन के आया फॉर्मूला, ये लेमडा डिवाइडेड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो इसमें कहीं भी लेंथ का कंट्रीब्यूशन है फॉर्मूले में, लेंथ का कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा ना फॉर्मूले में, मतलब ये कितना ही लंबा वायर हो उससे फर्क, लेंथ से कोई लेना देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में लेंथ का कंपोनेंट कहीं भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट वेरी विद द लेंथ। समझे बात को, है ना, उससे लेमडा से आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो जरा, इन टर्म्स ऑफ ये लिख दिया अपन ने, इसी को मैं के टर्म में बना सकते हैं। के टर्म में कैसे बनाएंगे, देखो जरा, यहां दिख रहा है कुछ ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट बनाता हूं मैं। अगर नीचे 4 बनाया है 2 को, तो ऊपर 2 से क्या करना पड़ेगा बेटा, ये 2 लेमडा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या बचना चाहिए, आर। अब बताओ क्या बन गया, E इज इक्वल्स टू 2k लेमडा डिवाइडेड बाय आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई बेटा, 2k लेमडा बाय आर इन टर्म्स ऑफ लेमडा या इन टर्म्स ऑफ के, है ना। इधर पे देखो इसके टर्म में थी, और ये किसके टर्म में है, इसको, ये चार्ज के टर्म में। तो 3 फॉर्मूले हो सकते हैं, चार्ज के टर्म में, लेमडा के टर्म में विथ 2π एप्सिलॉन नॉट, और एक और 2k के टर्म में। के की वैल्यू तुम्हें पता तो तुम डायरेक्ट ये लगा सकते हो, लेमडा की वैल्यू लिखो, आर की वैल्यू लिखो, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अपन ने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कितनी आई थी पॉइंट चार्ज की वजह से, KQ/r²। तुमने डायपोल की वजह से निकाली, क्या आई थी, KP/r³ आई थी ना। यहाँ मतलब फैक्टर कुछ और हो सकता है, पर ये डायपोल की वजह से थी, ये किसकी वजह से थी बेटा, मोनोपोल की वजह से थी, है ना। अब इसको देखो जरा, वायर, जैसे ही वायर पे आया तो अपन में क्या आया, जब वायर के लिए निकालेंगे, वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनफाइनाइट, तो वो कैसी आ रही है, 1/r की तरह। देखो यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्यूब था, और यहाँ मतलब वेरिएशन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिलना चाहिए, इसमें थोड़ी उससे कम मिलना चाहिए, और इसमें, बात समझ में आई। इससे तुमसे ग्राफ पूछते हैं तो मैं एक इकट्ठे ग्राफ एक ही क्लास में बनवाऊंगा, समझे। इकट्ठे ग्राफ कहाँ बनाएंगे अपन, एक ही क्लास में बनाएंगे कि 1/r² का कैसा होगा, 1/r का कैसा होगा, अगर r का रिलेशन ही नहीं आ रहा है तो कैसा होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्शन लिखना हो तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, आर कैप। क्यों लिखी, रेडियली आउटवर्ड, हमेशा बाहर की तरफ हो, तो यहाँ से लो, यहाँ से लो, हमेशा कहाँ आएगी वो, बाहर की तरफ आएगी इन वायरों से।